छड़ी लगा दी, मांगा। ब्रह्मा जी से कहा, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, तथास्तु। ना ऊपर मरो ना पृथ्वी पे, आकाश में ना पृथ्वी पे। ब्रह्मा बोले तथास्तु। न घर के अंदर न घर के बाहर, तथास्तु। न दिन में न रात में, तथास्तु। ब्रह्मा बोले और क्या चाहिए? अब बोले ठहर जाओ, आराम से मांग रहे हैं, सोच तो। अंदर नहीं मरे, बाहर नहीं मरे, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं, नर से नहीं, पशु से नहीं। और बोले अस्त्र शस्त्र कोई हमारे अस्त्र शस्त्र मित्रों ना हो, नर पशु से ना हो। भगवान ब्रह्मा बोले तथास्तु, और कुछ मांगो। बोले मान लिया ऐसे नहीं, कोई अचानक कोई शक्ति आके लग जाए तो वो भी वरदान दे, वहां पे कोई हथियार नहीं। ब्रह्मा बोले तथास्तु। और कुछ मांग रहा है? कहा आपके बनाए हुए 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो जाए। आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये भी दे दिया, ठीक है। और कुछ? अब इसने सोचा अब तो हमने सब कुछ मांग ही लिया, सब हमारे ही हो गए, अब नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मलोक गए। घर में आया तब तक नारद जी के से उपदेश लेकर के कयाधो भी घर में आ चुकी है। कयाधो ने बालक को जन्म दिया है, सुनकर के बड़ा प्रसन्नता हुई। पहला काम होता है माता पिता का बालकों को शिक्षा का। हिरण्याकशिपु ने भी प्रहलाद जी को, दैत्यों का गुरुकुल है जहां 2 गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, संद और अमर। गुरुकुल में भेजा संदामर्क जी, यहाँ का सुंदर शिक्षा दो। गुरुदेव जी के पास छोड़ करके आए, गुरुदेव जी ने बैठाया, क्लास लगी थी और गुरुदेव जी कह रहे हैं प्रहलाद तुम राजा के बेटे हो और सब अनुकरण जैसा कर रहे हैं वैसे ही तुम करो। तुम्हारा ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहेगा क्योंकि राजा के बेटे हो भाई। अरे उन्होंने कहा बताइए गुरु जी आदेश हो। गुरु जी जो पढ़ा में ऐसा उत्तर दें प्रहलाद जी की गुरु जी चुप हो जाए। गुरु जी तो कहें कि पढ़ो ऐसे आओ। महापुरुष कहते हैं, कभी कहते हैं गुरुदेव कहें आसे आम तो प्रहलाद जी कहे आदि शक्ति जही जोग उपजाया। आसे आम नहीं, आसे आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। इसे एक नहीं, गुरु जी में ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। जो उत्तर दें तो गुरु जी परेशान हो गए, ककारा पढ़ाने लगे, काखा गाघा हाँ, चाचा जा जावा, काका दादा दा। गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, समझने की। अच्छा सही बात है। ए मैया बहुत अच्छा काम कह रहे हो गुड़िया, पानी पिलाने का, लेकिन आराम से, हाँ डिस्टर्ब ना करने दो। कहा ये सब शिक्षा पढ़ाई लिखाई किसकी? हम समझदार हैं, समझने के लिए। अच्छा सही बताओ, कोई पढ़ता चला जाए रट्टू तोता और उसका अर्थ ही ना समझ पावे, पढ़ना का मतलब क्या हुआ है? कुछ लोग डिग्री तो इतना ज्यादा ले लेते हैं और डिग्री देखो तो देखते रह जाओ, और डिग्री के बाद में अगर उस डिग्री के अनुकूल पूछ दो तो कुछ बता ही नहीं पा रहे। क्या मतलब? अब आजकल डिग्री की ही बड़ी पूछ हो रही है, संस्कार की कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन संस्कार यदि जिसमें है तो आज भी उसका सम्मान है और सदा रहेगा। हाँ, क्योंकि पहले की शिक्षा हमारी संस्कार युक्त शिक्षा थी, अब तो अर्थ प्रधान बस रह गई। गुरुदेव ने कहा क्या करना चाहिए? तुम क्या कहना चाहते हो? प्रहलाद जी बोले सुनो कुछ हम कह रहे हैं। कवियों ने अपने मत दिए हैं। काककारा का मतलब ये नहीं है काका काका, बोले काका ककारा का मतलब होता है गुरुदेव, अरे बोले का को कर्म क्यों करता प्राणी, खा खाली हाथों जाएगा, खाली हाथों जाएगा, खाली हाथों जाएगा।
का कुकरम क्यों करता प्राणी, खाली हाथों जाएगा। घर बन कर प्राणी होकर घर का कौन ठिकाना है। घर बन कर प्राणी होकर घर का कौन ठिकाना है। कुकरम क्यों करता प्राणी, खाली हाथों जाना है। घर बन कर प्राणी होकर घर का कौन ठिकाना है। घर का कौन ठिकाना है। घर का कौन ठिकाना है। क्या चंचल मन को रोक जरा, छल प्रपंच से मन को मोड़। जा जान के करता मन माने, जा झगड़े खूब बढ़ाता है। जा झगड़े खूब बढ़ाता है। जा झगड़े खूब बढ़ाता है। कुकरम करता क्यों प्राणी, खाली हाथों जाना है। कुकरम करता क्यों प्राणी, खाली हाथों जाना है। क्या टूटे मन से सोच जरा था, ठगी का होता है शिकार। और डांट पड़ेगी जब यम की ढूंढे कौन बहाना है। ढूंढे कौन बहाना है। ढूंढे कौन बहाना है। कुकरम क्यों करता प्राणी, खाली हाथों जाना है। खाली हाथों जाना है। खाली हाथों जाना है। बहुत समय अगर एक प्रहलाद चरित्र बना बढ़िया से रचा के कह दिया जाए तो 4 घंटे नहीं 6 घंटे भी कम हो जाएंगे। बोले राधे राधे। इतने से समझ लीजिए पूरा कतारा अध्यात्म से भर गया। अब गुरु जी एकदम चुप, कहे एक तो राजा के बेटे, और जब ये इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, अगर हम कुछ दंड देंगे तो हो सकता हमें दंड भी मिल जाए। इसलिए प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी देखो यहाँ जो शिक्षा पढ़ाई जाती, जो दीक्षा दी जाती वही ग्रहण करना हो, और नहीं ग्रहण करना तो भैया तुम सवन की रखवारी करो, आज से तुम्हें मॉनिटर बना दे रहे हैं। और देखो हम जा रहे हैं थोड़ा काम से बाहर, और कुछ गड़बड़ी मत करना। कहा ठीक है गुरु जी जाइए आप। प्रहलाद जी सभी बच्चों को संभाल के बैठ गए। अब बच्चे जब गुरु जी चले गए तो बच्चे पूछने लगे, ये बताओ प्रहलाद जी, गुरु जी जो पढ़ा रहे थे सो तो आप पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि उनको इतना अच्छा उत्तर दे रहे थे, गुरु जी तुम्हारे से ज्ञान लेने लगे। अरे भैया सच बताओ, ये तुम्हारी वाली पढ़ाई सही है कि गुरु जी वाली? प्रहलाद जी बोले ये बताओ, हम सब पढ़ाई काहे के लिए करते हैं? बोले पढ़े लिखेंगे तो अच्छे बनेंगे, सुखी रहेंगे, जीवन सुखी बीतेगा। बोले अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई से सुख मिलता है, आप सबका क्या मत है पढ़ाई लिखाई से? आज क्या भविष्य भले सोच लो। अच्छा सही बताओ, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए आज जो बड़ी बड़ी डिग्रियों को पतन्ना लिए, बाद में बेचारे देखो ई रिक्शा चला रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े अंगूठा टेढ़, वो कहाँ बैठे? प्रधानमंत्री कुर्सी। बोलो राधे राधे। झूठ कह रहे हैं क्या? सही बताओ, झूठ बोल रहे हैं? सही है। सुख दुख कहां से मिलता है? बोले पढ़ाई लिखाई, ये सच्चा नहीं। भगवान ने कहा, ये प्रहलाद ने कहा, मित्रों सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, भगवत भजन में लग जाओ। ये तो सिर्फ समाज में रहने के लिए पर्याप्त है। सुख दुख इस शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। और एक सुनो बात जो प्रहलाद जी समझा रहे हैं। अच्छा प्रहलाद जी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे घरों में क्या कभी दुख आता नहीं है? और प्रहलाद की ओर से हम प्रश्न कर रहे हैं, बताओ तुम लोगों के यहाँ दुख आता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो आता है। हम अपनी बात आया, क्या हम दुख के लिए कोई आयोजन करते हैं? मन्नत मांगते हैं, हनुमान जी हम प्रसाद चढ़ाएंगे दुख आ जाए? नहीं ना, बल्कि यही कहते हो, हे भगवान सब ठीक रहे, कुछ होए ना, कथा कराएंगे, ये करें। बोलो करते हो कि नहीं? लेकिन दुख तो आता ही है, आता है कि नहीं? जैसे बिना बुलाए दुख आता है, प्रहलाद जी कह रहे हैं ऐसे ही सुख भी बिना बुलाए आएगा।
जीवन में। ये आता कैसे? बोले ये तो परमात्मा जिसके खाते को देखता है, किसका कितना बैलेंस है वजन, उसको उतना अनपर करता। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले सुख चाहते हो तो भगवान के भजन में लग जाओ। सच्ची बात है, प्रहलाद जी बोले बिल्कुल सच्ची। तो बोले भैया आज ते तू मेरो गुरु है, अब जो तू पढ़ाएगा सो हम पढ़ेंगे। तो प्रहलाद जी बोलिए फिर काय के लिए देरी है, प्रेम से पढ़ो। बोले आगे आगे हम बोल रहे, पीछे से तुम सब पढ़ो। बोले ठीक है। अब बोलने लगे प्रहलाद जी कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कैसे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। क्या ऐसा सबके साथ है? तो दिखाइए ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख से गाइए और हाथ से ताली बजाइए, तब तो सेवा होगी। ये सेवा है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में। विधि का विधान जाने आने लाभ सही है। विधि का विधान जाने आने लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का भजन कर ही रहते गुरु जी आगे शांत हो गए, कांप गए, शांत हो गए।
प्रहलाद जी से कहा, आपसे हमने ऐसा कहा था क्या? प्रहलाद जी बोले, कुछ नहीं गुरु जी, बस भगवान करना। गुरु जी समझ गए ये समझने वाले नहीं है। और एक बात और कल की बात है, जो ना समझे कहने से एक बार दो बार, तीसरी बार में खुद समझ जाओ। भगवान के भक्त प्रहलाद को लेकर के गुरु जी स्वयं चले गए कहाँ? हिरण्याकश्यप के पास। कहा, राजन क्या हुआ, बेटे को शिक्षा पूर्ण हुई? कहा, महाराज तुम्हारा बेटा तो हमसे ज्यादा पढ़ा है। सब पढ़ गया? हाँ। शिक्षा पूर्ण हो गई? बिल्कुल। कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। बड़े प्रेम से गोद में बिठाया हिरण्याकश्यप ने। अब पूछने लगे, प्रहलाद नोचताम तात स्वधीतम किंचितमुत्तमम काले नैतावतान इस्मं यद शिक्षन गुरुर्भवान। प्रहलाद जी, इतने समय में जो गुरु जी ने पढ़ाया है उसमें से कुछ हमें सुनाओ, जो सबसे अच्छा पाठ हो वो हमें सुनाओ। क्या कहा? प्रहलाद अनुचिताम, उचिताम माने बोलो, सुनाओ। स्वाधीतम किंचित, स्व माने अपना द्वारा, अधीतम माने याद किया, स्वाधीतम किंचित थोड़ा, कोई एक पाठ। कैसा? उत्तमम, जो सबसे अच्छा हो। काले दैता बतान स्मरण यद शिक्षण गुरुर भवान। प्रहलाद बड़े खुश हुए। कहा, पिताजी एक पाठ सबसे अच्छा है, वही हमने याद किया है, और वही इस समय याद भी आ रहा है। सबसे अच्छा वही पाठ है, आप भी उसे याद कर लो। कौन सा? बड़े प्रेम से सुनने के लिए उत्साहित हुए और प्रहलाद जी ने शुरू कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवण सुनो तो विष्णु को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो तो विष्णु की कथा, कीर्तन करो तो विष्णु का, अर्चन करो तो विष्णु का, वंदन करो तो विष्णु का, भाग सेवन विष्णु का। अरे पिताजी, सक्षम आत्मनिवेदन, समर्पण कर दो श्री हरि के चरणों में। और जैसे प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु के लिए कहा, गोद में बैठाए थे, बड़े प्रेम से छटक दिया गोद से, दोस्तों से कहा, ले जाओ इसे, समझाओ अपने तरीके से, समझाने से समझ जाए, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे तो ठीक है, और ना समझे तो इसे मृत्यु दे दो। फिर तो दंता गजानाम कुल साग्र निष्ठुरा, गजों के बीच में ले गए, तुम्हें हथियों से कुचलवा देंगे वरना नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद जी बोले, कुछ नहीं होने वाला। गजों के बीच से चलाया, ऊंचे पहाड़ से गिराया, भगवान ने बचाया, समुद्र में फेंकाया तो भगवान ने बचाया, सर्पों के बीच में एक कमरे में बंद कर दिया, सर्पों को ऐसा लग रहा है बीच में प्रहलाद जी नहीं, गरुड़ जी, सब ऊंट नीचे गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सच्ची भक्ति नारद जी के द्वारा तो मिली ही। और एक दृष्टांत में आता है कि एक बार प्रहलाद जी अपने नगर में घूम रहे थे, तो एक माता जी, कुमारन माता जी, जो आभा लगाती बर्तन पकाने के लिए, उन्होंने बिल्ली के बच्चों को तो पाल रखा था, परेशान कर रहे थे। एक दिन वो आभा लगा रही थी, गुस्से में उन बच्चों को बिठाया और एक बर्तन उसके ऊपर रख दिया, बंद कर दिया, और फिर भूल गई, उसी पे सारे बर्तन लगा दिए, लकड़ी लगा दी, अग्नि जला दी, और जब तदकने लगी अग्नि, अब उसे याद आया, मैंने तो बिल्ली के बच्चों को बंद कर दिया। बैठ गई सर पकड़ के, आंसू बहा रही,
भगवान को याद कर रहे हैं। हे विष्णु, हे गोविंद, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, तुम ही रक्षा करने वाले हो। धोखे से बंद हो गए हैं आभा में बिल्ली के बच्चे, और भगवान अगर जीवित निकले तो समझूंगी तुम हो सच्चे। मेरी बात नहीं है, बात तुम्हारे नाम की है। और ये भगवान का स्मरण कर रही थी प्रहलाद जी वहां से निकले। ए मैया, किसका नाम ले रही? पिताजी के शत्रु हैं, मृत दंड दिया जाएगा। सारी बात बतलाई, बच्चे बंद हो गए हैं। इसलिए तो क्या बच जाएंगे इस नाम को लेने से? माँ ने कहा बिल्कुल। प्रहलाद जी बोले हमारे पिता कहते हैं हम भगवान हैं। बोले तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे बाबा नहीं, पर बाबा का भी नाम लेंगे बचवे वाले नहीं। अगर मैया तेरी बात सच निकली, मैं कल आऊंगा तो समझ लेना तुम मेरी गुरु होगी, मैं भी नारायण का नाम लूंगा। और दूसरे दिन गए, प्रहलाद के सामने हवा खोला गया। संत महापुरुष कहते हैं सारे बर्तन फटे निकले, सब कुछ ज्यों खाते हो, लेकिन लास्ट का बर्तन जिसमें बच्चों को ढका था वो वैसे का वैसा कच्चा बर्तन, और भगवान बिल्ली के बच्चे ज्यों के त्यों निकल गए। बस ये प्रभु की कृपा है, हम सब पर भी ऐसे प्रभु का। बस प्रहलाद को उसी दिन से दृढ़ भक्ति हो गई। आज इतना कष्ट दिया जा रहा है, और हर परीक्षा में जितना पास हो रहे उतने ज्यादा और विश्वास दृढ़ हो रहा है। एक दिन तो कयाधु से कहा इसे जहर दे दो। कयाधु ने रोने लगी, ये क्या हो सकता, कोई माता कुमाता हो सकती है? प्रहलाद जी ने कहा मां क्यों परेशान हो, लो ना। और जहर ले लिया मां के हाथ से प्याला, और भगवान का ध्यान किया। और संत महापुरुष कहते एक बात कही, क्या? अरे विश्व भैया, तुम हो लक्ष्मी जी के भैया। काहे? बोले समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और विष भी निकला, तो भाई हो ना। और लक्ष्मी है हमारी भैया, तो तुम कौन हुए? मामा। मामा भांजे को मार नहीं सकते। बोलो राधे राधे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः। भगवान का नाम लिया, पी गए। माधवाय नमः माने महादेव, इसलिए गए, कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप को पता चला, विष पी लिया, हाँ कुछ हुआ नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं, माने ममता बस कुछ और दिया हो। कौन सा जहर दिया था, जरा पी के देखो। अब घबरा गए सैनिक जल्दी, और जिन जिन ने पिया दो चार ने सब धराशायी हो गए। अब तो इसे भी, अब क्या करना चाहिए? बहन है जिसका नाम है गंगा, बाद में होलिका नाम हो गया। उन्होंने कहा भैया परेशान मत हो, तुम्हें ब्रह्मा ने वरदान दिए। ब्रह्मा ने एक चूलर हमें दी है, जिसको ओढ़ के हम बैठ जाएंगे तो कितनी भी विशाल अग्नि हो हमें नहीं जलाएगी। तो उस चूनर को ओढ़ के हम बैठ जाते हैं, प्रहलाद को गोद में ले लेंगे। अब तुम अग्नि की व्यवस्था करो। अग्नि की व्यवस्था की गई। बुआ जी प्रहलाद को गोद में लेके चूनर ओढ़ के बैठी, अग्नि जलाई गई। लेकिन जिसके रक्षक है भगवान, उसको कौन मारने वाला? ऐसी हवा वायु चली कि ओढ़े तो बुआ जी थी, और बुआ जी से उलट के प्रहलाद जी में फूलन लिपट गई। होलिका मैया जल गई, प्रहलाद भैया बच गए। बोले होलिका मैया की जय हो। तब से होली का त्योहार हो रहा है। अब भैया देखो, दो प्रकार से प्रहलाद के भक्तों ने जाना भगवान की महिमा को, गए भस्म शांत हुई, मस्तक में लगाई, गले से लगाया, प्रहलाद को मिष्ठान खाया, प्रेम का त्योहार होली मिलाई। हिरण्याकश्यप ने जब सुना तो पी पी के मदिरा एक दूसरे पे प्रहार करने लगे। तो समझ लो आजकल भी दोनों प्रकार। अब निर्णय आपका है, प्रहलाद के बन के मनाओगे होली या फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांति बनाए रखें, भगवान के भक्त बने रहें, इसी में आनंद है। अब प्रहलाद जी को एक कमरे में बांधने लिए जा रहे हैं, और कहा सुनो बहुत हो गया तेरा खेल, अब बुला ले अपने राम को। कहाँ है तेरा विष्णु? देखो ये स्तंभ इतना लाल है, गर्म है, इससे बांध के आज प्राणांत हो जाएगा तेरा, वरना नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद मुस्कुराए और कहा पिताजी क्यों अरमान आपका अधूरा रह जाए? तलवार लिए हो प्रहार करने के लिए,
खम्भ से बांधने की जरूरत क्या है? कर दो प्रहार, देखते मेरा परमात्मा कहाँ है। परमात्मा कण कण में है, वो बचाएगा। खून से रंग लो तलवार पिताजी, कोई अरमान अब रह न जाए। और मेरे ऊपर पिताजी तुम्हारा कोई एहसान अब रहे। जैसे ही कहा तेरा भगवान विष्णु है कहां? प्रहलाद कहने लगे विष्णु सहस्रेषु ईश्मासु मयि चासो व्यवस्थिता। क्या बताया? विष्णु ईश्मासु, जिस स्तंभ को तुम कह रहे हो गरम है, इस स्तंभ में भी हमारा विष्णु है। विष्णु सहस्रेषु, जो तुम खड़ग लिए हो, इसमें भी विष्णु है। विष्णु सहस्रेषु ईश्मासु, स्तंभ में भी है। चासो व्यवस्थिता, सर्वत्र है, चारों तरफ, ऐसी कोई स्थान जगह नहीं है जहां ना हो। और जैसे कहा तो कहा, हिरण्यकशिपु ने डांट करके कहा है मंदबुद्धि, अरे तू मुझे मूर्ख समझता है? अगर तेरा परमात्मा यहाँ है, तुझे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो बोले तुझे दिख रहा, हमें क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको नहीं दिखेगा। क्यों? ऐसा क्या है? कोई वस्तु यहाँ हमें दिखे तो मैं नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। कब? जब आंख में कोई दिक्कत हो जाए तब बोलो राधे राधे। आंख में जब माड़ा हो जाता है धुंधला दिखता है। कहा पिताजी तुम्हारे रोग लग गया है, घट में है सूझे नहीं, लागो ऐसो जिंद। और पिताजी तुम्हारी आंख में भयो मोतिया बिंद, इसलिए नहीं दिख रहा। क्या करें? बोले इसका कोई अंजन ले लो, बढ़िया से अंजन लगाओ, ठीक हो जाएगा, दिखने लगेगा। अंजन कौन सा है? भगवान को देखे हुए वाला अंजन एक ही है। कौन सो? बोले किसी, अभी भी समय है पिताजी, किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ और गुरु की पदरज रूपा अंजन ले लो, ज्ञान रूपी चक्षु आपके खुल जाएंगे गुरु जी के ज्ञान से। और तब तुम्हें परमात्मा यदि गुप्त भी होगा तो भी दिखेगा। क्यों? बोले ये हम नहीं, मानस कह दे गुरुदेव ने, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? बोले गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। हाँ, और जब नेत्र के दोष गुरुदेव की पदरज से खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? तब सोझे राम चरित मन मानिक, भूपत प्रगट जहाँ जो जही खान लो। उभरहि विमल विलोचन ही के, कहीं दोष दुख भव। इसलिए अभी भी समय है, किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ। जैसे उठाया तलवार, बस शांत हो जा, अब मैं देखता हूं तुम्हारा विष्णु तुम्हें बचाएगा। प्रहार करना चाहा कि उसी समय गड़गड़ाने खंभ भाग्यो निकलो, नरनाहक को रूप अति भयावनो है। दांत कटकटावे जीभ लबलबावे, कुल देखन में नरसिंह को रूप दी डरावनो। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, प्रहलाद पर
सामने भगवान हिरण्याकश्यप हाथ में गदा लेकर के युद्ध करने लगा, भगवान भी युद्ध करने लगे। देवता कह रहे हैं प्रभु इसे मार दो, यार युद्ध करने की क्या जरूरत है। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, भगवान इससे युद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान यूं इससे खेल खेल रहे हैं जैसे कोई छोटा लाला होवे ना, और लाला गेंद खेले पिता से, और पिता खेल रहा पुत्र के साथ, पुत्र भले ही पिता को मार दे, क्या पिता मारता है? ऐसे भगवान नहीं मार रहे, भले वो मार दे रहा है। क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि भगवान जान रहे हैं अभी थोड़ा समय है, सूर्यास्त नहीं हुआ है, अभी ये मरने वाला नहीं है, इसलिए खेल खिला रहे हैं, समय बिता रहे हैं। देवताओं से बोले चिंता मत करो, और धीरे धीरे जब समय पूर्ण हुआ, ऐसा भगवान ने पैदरा लगाया कि उसकी गदा हाथ से छूट गई। भगवान ने इसको उठा लिया अपने हाथों पे और ले जा करके राजसभा के मुख्य द्वार पर अपने गोद में लिटा लिया और कहा, हे हिरण्याकश्यप, याद करो तुमने कौन कौन से वरदान मांगे हैं, क्या कोई वरदान तुम्हारा झूठा तो नहीं हो रहा ब्रह्मा का, अब तुझे हम मार देंगे। इसने कहा प्रभु हम जान गए हैं आप हमें मार पे आए हो, लेकिन सुनो हमने इतने वरदान मांग लिए हैं कि तुम मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा मुझे भी पता है, इसीलिए तो हम ऐसे बन के आए। सच बताओ तुमने मांगा था नर से न मरे पशु से न मरे, अब बताओ हम नर हैं कि पशु? हिरण्याकश्यप को कहने लगा प्रभु बहुत से देखे, लेकिन ये रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं। नीचे से सारा शरीर देखो गर्दन तक, तब तो सब मानव लिख रहे हो, और मुख देखो तो सिंह का तो हम ना पशु कह सकते हैं ना। भगवान से कहा लेकिन प्रभु हमने सिर्फ इतना ही नहीं है। भगवान ने कहा क्या मांगा? बोले हमने मांगा साथ नर न अंदर मरे न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में। भगवान ने कहा देखो ये तो वरदान क्या झूठा हो रहा है, कहाँ हो तुम, अंदर हो कि बाहर? भगवान डेहरी पे लिए हुए, इसलिए लोगों को मना किया जाता डेहरी पे नहीं बैठो, भोजन यादि ये भगवान नरसिंह का दिन। भगवान ने कहा इसलिए तुम डेहरी पे हो, ये भी वरदान सत्य हो रहा, ना दिन है न रात है। बताओ सूर्यास्त हो चुका है, रात्रि भी खूब हुई नहीं है, इसे क्या कहते हैं? संध्या समय। हिरण्याकश्यप जी का ये भी वरदान सत्य हो रहा है, और ना ऊपर हो न नीचे, बोलो पृथ्वी पे हो नहीं, आकाश में हो नहीं, प्रभु आप अपने गोद में लिटाए हो, इसलिए ये भी वरदान सत्य हो रहा है। सारे वरदान सत्य। भगवान बोले अब तुझे मार देंगे, इतना का नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमने मांगा था ब्रह्मा से कि 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो, अब बताओ 13वां महीना बना नहीं तो अब कैसे मार सकते हो? भगवान बोले बस हम जान रहे थे तुम यही बात कहोगे, इसका भी प्रबंध हम करके ले आए हैं। बोले मतलब? बोले जैसे ब्रह्मा को भी हम ही ने बनाया है, और जो ब्रह्मा को बना सकता, ब्रह्मा की आयु बना सकता है, तो तुम्हारे लिए वो 13वां महीना भी भगवान ने कहा ये पुरुषोत्तम मास लौन का महीना तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए अब कोई रोक टोक नहीं। और भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से पेट फाड़ दिया, अंतराय निकाल के गले में टांग ली। देख करके विकराल रूप देवता घबराए, अब क्रोध में इतना भरे हैं भगवान, देवता घबराए, स्तुति कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ब्रह्मा आए, इंद्रादि देवता आए, वरुणादि आए, यक्ष नर किन्नर गंधर्व सब बारी बारी से आके स्तुति करके चले जा रहे हैं। भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। मानव भी आए, अब जब किसी से शांत नहीं हो रहा क्रोध, तो लक्ष्मी जी के पास में गए। लक्ष्मी जी से कहा चलो प्रभु क्रोध में। भगवान लक्ष्मी जी ने कहा हमारे प्रभु क्रोध में, वो तो परम शांत रहते, शांताकारम भुजगशयनम। कैसे? मैया से कहा चलो तो सही। अब मैया लक्ष्मी जी आई, जैसे देखा बोले हमारे स्वामी का ऐसा रोग कभी नहीं देखा, वो भी घबरा के पीछे। जब किसी से नहीं बना, ब्रह्मा जी नारद जी ने इशारा किया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी तुम्हारे कारण ये रोग बनाया, इसलिए तुम जाओ सामने। और जैसे प्रहलाद जी भगवान के पास में गए, हाथ जोड़ करके छोटे से प्रहलाद भगवान के चरणों में निहार रहे हैं। ये भी कथा हमें शिक्षा देती है, जब कोई क्रोध में हो, मैया अरे मेरे पिता भाई बंधु, अगर वो क्रोध में है, अगर आप उससे
नेत्र में नेत्र मिला के बात करते रहोगे, बोलो उसका क्रोध शांत होगा कि तुम्हारा होगा? बढ़ता ही जाएगा। क्या करना है? उस समय को टलना है, नेत्रों से नेत्र नहीं लाना है। भगवान के चरणों में प्रहलाद जी देख रहे हैं और भगवान को नमन कर रहे हैं। भगवान का क्रोध जाने कहां चला गया और भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तिहारो, हाय असुर ने बिदारो मम एक नाम गाने। गिर से गिरायो जल में डुबोयो पुनि, अग्नि में जलायो कमी रखी ना सताने में। उर्सों लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बढ़ो करुणा दिखाने में। पर बालक मुख चूम चूम कहत है करुणार बिंदु, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो भक्त हमें देर हुई आने। भगवान जब यूं कहने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप हमसे क्षमा तो हम आपसे मांग रहे हैं। हमारे पिता बैरी थे, आपका जो नाम लेता था उसे भी मृत्युदंड देते, और आप तो स्वभाव से इतने उदार हैं। संसारी यदि कोई सोचे रूपवान को, धनवान को, ज्ञानवान को मिलते तो नहीं, रूपवान को मिलते तो अधिकम। कुब्जा कौन रूपवान थी? 3 जगह से टेढ़ी, आपने उसको भी सुंदर स्वरूप देकर के और उसका भी उद्धार किया, स्वीकारा। तो अगर यदि कोई कहे पुनीत आचरण वाले को मिलते हैं तो व्याधस्या चरणम, व्याध तो ऐसा करने वाला, उसका कौन पुनीत आचरण था, लेकिन उस पर भी आपने कृपा की। और कोई कहे कि विद्वान को मिलते तो विद्या गजेंद्र से का। गजराज कौन सा पढ़ने गया था कहीं यूनिवर्सिटी में, उसने भी तो आपका सिर्फ नाम लिया, भक्ति की कृपा करी आपने। धनवान की बात करें तो सुदामो धनुम किम, सुदामा कौन धनी थे? वो तो निर्धन थे, उन पर भी कृपा करी प्रभु। इसलिए यदि आप कोई कहे कि ऊंची जाति वाले को आप मिलते तो ऐसा भी नहीं। का जाति विदुरस्य, विदुर कौन ऊंची जाति के थे? वो तो दासी पुत्र थे, उन पर भी आपने कृपा करी। हमें पता है आप किसी के धन के, रूप के, ज्ञान के, आचरण नहीं है। आप सिर्फ अगर प्रसन्न होते हैं तो किसे? भक्त्या तो सति केवलम भक्ति प्रियो माधवा। आप तो सिर्फ भक्ति से संतुष्ट होते हैं, भक्ति ही सर्वप्रिय आपके लिए है। इसलिए प्रभु हमने तो भक्ति करी आपकी, मेरे भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, बड़ी कृपा है। और जब भगवान की ऐसी महिमा गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, परम ब्रूहि, वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं तुमसे। रोया प्रहलाद प्रभु के पुण्य पाओ कही, बोला नाथ मेरी परीक्षा मत लीजिए। प्रहलाद ने चरण पकड़े, भगवान की परीक्षा मत लो। क्यों? मांगने का लोभ दे छुड़ाते हो नाथ पैर, बनिक बने की ऐसी भक्ति मत लीजिए। मांगने का लोभ देकर के चरण छुड़ाना चाहते हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई बनिया जब कुछ धन लेता तभी अपनी वस्तु देता है। अगर हम आपकी भक्ति करें, बदले में आपसे मांगे तो ये तो बनिया वाला भाव होगा। प्रभु भक्ति के बदले मुझे चाहिए कुछ नहीं। पर भगवान से जब कहा ये, तो भगवान ने कहा हमें अपने लिए नहीं, हमारी इच्छा है कि कुछ मांगो, मैं चाहता हूं मेरी प्रसन्नता के लिए। तो जैसे उदाहरणार्थ कोई माँ, बेटा भोजन कर ही चुका, तभी माँ आती है और बेटा को बुलाती, बेटा पाओ ना, पिता आता है, भोजन कर चुका है, लाला है ना, बेटा आओ ना। कहता पिताजी भोजन हो गया। पिताजी कहते हैं मेरी इच्छा के लिए ना,
नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बेटी जो खाई हुई है वो भी आकर के क्यों? पिता की प्रसन्नता, माँ की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो सुनो मैं मांग रहा हूं, कामना यही है नाथ, न हो कामना ये कोई और, दीजिए प्रभु बस यही वर दीजिए। मेरे पिता थे बैरी प्रभु आपके, तो दीजिए सुधाम उन्हें यही वर दीजिए। क्या मांगा? मांगने की बात यदि कहते हो तो प्रभु बस मैं ये मांग रहा हूं कि कभी मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान तो अवाक रह गए, वाह धन्य है प्रहलाद, जाओ तुम नहीं मांग रहे हो और पिता के लिए कह रहे हो। तो सुनो, जो हमारा नाम भी यदि ले लेता अंतकाल में तो उसे हमारा धाम मिल जाता है। तुम्हारे पिता का तो उद्धार ही हमने किया है, सीधा मेरा धाम मिल गया। अब तुम्हारे लिए न मांगने पर भी हम तुम्हें कह रहे हैं, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, कलेवरम काल जबे न हित्वा, कीर्ति विशोधासनो पुनीता। अब तुम भोगेन पुण्यम, भोग से पुण्य, कुशलेन पापम, और पुण्य से पाप का क्षय करके धर्माचरण करते शीघ्र ही कर्म बंधन त्याग करके सदा के लिए हमारे पार्षद बन के हमारे लोक में आ जाओगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद मुस्कुराए तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब प्रभु हमारे हंस रहे, अब क्रोध नहीं है, अब चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, चलो। ब्रह्मा जी सबसे पहले आए थे। भगवान ने देखा अच्छा तुम्हारी कारण हम ऐसा बने। ब्रह्मा भाग खड़े हुए, सामने आए ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े, प्रभु क्षमा कर लो। भगवान ने कहा ऐसा कोई वरदान देता है? ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने ऐसा वरदान इन असुरों को देने का मतलब जानते हो? माने सर्प को दूध पिलाना, चाहे जितना दूध पिलाओ वो जब फुफकार मारेगा तो जहर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब कान पकड़ रहे हैं, दे दिया सो दे दिया, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा गए ब्रह्मलोक, देवता गए देवलोक, भगवान गए अपने वैकुंठ। और भगवान भक्त प्रहलाद की इस कथा को पूर्ण करके आगे चारों वर्णों का वर्णन करते, वर्णागम का, और उसके बाद में त्रिभुवन दहन की कथा कहके इस सप्तम स्कंद को विराम किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद भक्त की कथा से हमें आपको एक ही शिक्षा मिलती है, कितना कष्ट आया है प्रहलाद को, कितना। और आप कहोगे कि दूसरे दिन तो हमें तो कहते हैं ना, दूसरे दिन तो न कहा जाए अपने ही